परे तिन जिज्जी, ओ परे तिन जिज्जी, तुम बहुतै हो चालाक, बहुतै हो होशियार, लेकिन देखो परे तिन जिज्जी, हमको भी ना करो तुम इतना ज़्यादा बेकरार कि तुम्हारा चालाकी का पोलम पट्टी हम खोल दें और अपने मुंह से बहुत कुछ बोल दें। हम बोलेगा तो बोलोगी कि बोलता है भाई, अब हम तो बोलेगा क्यों? क्योंकि इन्होंने बोलने के लिए कल काफ़ी कुछ दे दिया 17 मिनट 5 सेकंड के अंदर। तो मैं आ चुकी हूँ और आप भी इंतज़ार कर रहे थे मेरे वीडियो का। तो आप अगर वीडियो पे आ ही गए हैं तो लाइक भी मतलब होने चाहिए ना, खटाखट लाइक मार दीजिए। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी परेतिन जिज्जी ने मचाया कल बवाल, सोए के उठी बहुत ज़्यादा लेट तो बोली गाइस मम्मी भूल गई थी। वो कहा है कि अब जो है ना, दादी का श्राद्ध आज नहीं कल था, मम्मी को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। रे नास पीटी, दोपहरिया में सोए के उठी हो, वही के बाद कह रही हूँ फलाना ने ढिमकाना। इतनी चालाकी के साथ तुम लास्ट में एकदम जो सोए के आई थी, ऐसे लग रहा था कि अब बहन सोई से मम्मी दुई लात मार के एक उठन उठ नास पीटी। एक तो कल सामान दिलावे का चली गए, वही के बाद सारा काम मैंने किया, अभी भी तू ऐसे सोई रही है जैसे तू पैदल पैदल खोपड़ी पे सामान लेके आ रही थी। जबकि आए काहे से थे? आए थे किससे? 4 व्हीलर से। वही के बाद भी 12 बजे तक सो रही है, नहीं करना मुझे श्राद्ध उराद। तब जब मम्मी ने ऐसे लगाई होगी डांट, तो खुल के निकल के आए होगी इसके जज्बात। तो चलो फिर इनके झूठ का पोलम पट्टी और थोड़ा सा करते हैं वार। और हाँ, सबसे पहले तो हम अपना शिकार बनाएंगे टाइटल को, जो कि टाइटल लिखा गया है। बहुत ज़रूरी था बोलना, क्योंकि सब कुछ करके भी बुरी ही बन रही हूँ। आय हाय, का बोली हो तुम यहाँ पर इन्होंने टाइटल के माध्यम से भाई और भाभी को लताड़ लगाई है। हमारा जो फर्ज है वो तो मैं कर रही हूँ, बाकी क्या है। मैं मम्मी को थोड़ी रख रही हूँ, मम्मी मुझे रख रहे हैं। ए दीदी, इतना बकवास, इतना बकवास काहे करती हो तुम? इतना बकवास करने का कोनो ज़रूरत नहीं था, पर अब तुम करी हो तो हम भी आए गए हैं कुछ और बकवास करने। कर दें, हम करेंगे तो है ये, चाहे तुम मानो चाहे तुम ना मानो हैं। तो लोगों ने बोला कि तुम बुरी हो हैं। लोग काहे बोलते हैं बुरी हो? काश कि तुम बुरे वाले काम करती हो, है ना। बताओ, तुम अपने ही भाई भाभी को टॉन्टबाजी कर रही हो तो बुरी तो है ही हो तुम एक प्रकार से। थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरी हो। ऐसा हरकतें कौन करता है? खैर चलो, कोई नहीं, मुद्दे पे आते हैं। तो परेतिन जिज्जी का ये जो वीडियो है, दीदी कहती हैं आज हम जा रहे हैं ग्रॉसरी लेने। मम्मी कलियाँ कह रही थी ये सामान लाना वो सामान लाना, और फिर हमने कहा है मम्मी तुम सोचो नहीं, बस तुम चल दो खटाखट तैयार होके। जो भी सामान है ना, तुम्हारी बेटी है तो क्या गम है, हैं? चलो सामान लेकर आते हैं। मुझे किसी नकचढ़े भाई की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी बेटी क्या बेटों से कम है? भाई दीदी इतना बड़ा बड़ा डायलॉग मार रही थी, लास्ट तक भी डायलॉग मार के गई, उस पर भी आएंगे। लेकिन सारा टॉन्टबाजी भाई को सुनाना था मम्मी ने। लेकिन पता है, दीदी को कभी भी, हमारी छोटी दीदी को मम्मी जी अप्रिशिएट नहीं करती। यही चीज़ अगर परिया ने करी होती तो मम्मी जी बैठ के यहाँ कहती है 2 मिनट हमको भी बोलना है। दीदी के लिए कसीदे गढ़ देती मम्मी जी। हमार परिया लड़का के समान, हमार परिया न होती तो हम कुछ न होते। हमार परिया गई फर्ज निभाई, हमार परिया ये, हमार परिया वो। लेकिन मजाल है, छोटी दीदी के लिए उन्होंने 2 शब्द बोले हों। ऐडा ऐडा करके हमार दीदी ने चप्पल भी दिलाए। मम्मी जी तो कह रही थी तू मुझे ना नॉर्मल से चप्पल दिला दे, ये फेरी वालों के यहाँ दिला दे, या कहीं से भी दिला दे, 150 रुपया वाले दिला दे। मेरी दीदी ने कहा ऐसे कैसे मम्मी, हम यहाँ अच्छी से शॉप पे चल के तुमको चप्पल दिलाएंगे। वही चप्पल से मम्मी जी कौने दिन तुमको कूटेंगी तो हमारी दीदी गई थी ऐडा के चप्पल दिलाने दुकान वाले भैया ने कहा इसको ऐडा बोलते हैं, ठीक है तो तुम लोग भी ऐडा बोलो। और ऐडा के चप्पल दीदी ने दिलाए और उसके गुणगान 2 से 3 बार गाए। लेकिन मम्मी जी ने मजाल है कुछ बोला हो। हाँ, एक चीज़ और करी थी, मम्मी मम्मी आंखें बंद करो, मम्मी मम्मी आंखें बंद करो। मम्मी आंखें बंद करके कह रही हैं पी से पपीता,
मम्मी अमरूद कहने जा रही थी, फिर सोचे नो है पी से पपीता होता, अमरूद कहाँ होता। मम्मी देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, ये भी लाई हूँ, वो भी लाई हूँ, खा लो मम्मी। अब दीदी ने सोचा था कि मम्मी यहाँ पे कहेंगी आए हाय मेरी सोहनी कुड़ी नू नज़र न लग जाए, काश कि तू है तो मेरा दिल धड़कता है, तू है तो मेरी सांस चलती है, तू है तो मेरी आस चलती है, तू है तो मेरे पैरों में चप्पल है, तू है तो मेरे पास पपीता है। ऐसा कुछ इमोशनल हमारी दीदी सुनने को तरस रही है। उसके कानों में ना जाने कब से तारीफा के शब्द सुनने के लिए वो बेकरार। पर सच बोलूँ ना तो मम्मी जी से भी मुझे ये शिकायत है। हालांकि दीदी ने कहा था कोई भी ना गाइस, मम्मी हर बार मेरे बहुत ही अच्छे से करती हैं श्राद्ध, तो कोई भी ऐसे वैसे कमेंट ना करना ताकि हमारी मम्मी जी को बुरा ना लगे। ओह तनिक से सुनो, इधर आओ। वो कहा है कि तुम्हारी मम्मी जी को बुरा ना लगे इसलिए लोग कमेंट ना करें, लोगों को तो जो लगेगा वीडियो में वो तो करेंगे। तुम्हारे ऊपर है, तुम मम्मी जी के खिलाफ कमेंट रखती का हो। वैसे भी सारे कमेंट हेल्ड फॉर रिव्यू रखती हो, और कमेंट वही पब्लिक करती हो जो तुमको पब्लिक करना है, जो तुमको जनता के कानों तक पहुंचाना है। तो ये उल्लू बनाना बंद करो। हमको भी पता है कि ये तुम्हारा पुराना तराना है, नया गाना तो कुछ और है चालबाजी। तो बहनी छोटी ने कोशिश तो बड़ी करी पूरे तरीके से तल्लीनता के साथ हैं, लेकिन कहीं पर भी ना मम्मी ने अपने दिल के व्यक्त नहीं करे जज्बात, तारीफा भरे शब्द एक बार भी। मम्मी मम्मी अब आप खुश हो, मम्मी मम्मी बोलो ना खुश हो। तो मम्मी कहन का है, अरे कल सामान ले आया ना पूरा। मम्मी ने कुछ नहीं बोला, नाच पी खुश रहो, तू परिया नहीं है, परिया नहीं बन सकती, मैं खुश नहीं हूँ। ए मम्मी कबो हमारी दीदी के लिए दो शब्द बोल दिया करो प्यार भरे। छोटी दीदी तरस रही हैं, लेकिन मम्मी जी मजाल है कि प्यार भरे कब्बो दो शब्द बोल दिए, मुंह खोल दिए, बस वही बकवास करा ले उनसे। बकवास करने में है नंबर 1, ये नहीं है किसी से कम। भाई कब्बो कब्बो उसको भी अप्रिशिएट कर दो। दीदी ने एक और खुलासा किया है दोस्तों की इतिहास गवा रहा है। आज तक जितना भी चप्पल था वो सारा चप्पल हम लेके आए हैं इनके नाते। आज तक इनको कोई और चप्पल नहीं दिलाया, हमने ही दिलाया। इनके पैरों में जितना चप्पल पहना है इन्होंने वो सब हमारे तरफ से आया है। बताओ, दीदी ने यूँ तक बता दिया कि चप्पल कहाँ से आए हैं, है ना। लेकिन दोस्तों एक बार भी मजाल है, एक बार भी थोड़ा सा मम्मी जी ने कुछ तारीफ़ करा होता, थोड़ा ही कुछ कर दी होती, लेकिन मम्मी जी ने थोड़ी सी भी तारीफ़ नहीं करी। इस चीज़ को लेकर मुझे भी मलाल है, क्योंकि कई बार वो इतना कुछ करती है, यहाँ एक बताती भी। एक चीज़ और उसने सुनाई थी, करी थी दोस्तों, मैंने मम्मी को पहले गोलगप्पे खिलाए, फिर हमने आइसक्रीम खाई। मम्मी की मैं क्लिप बनाना भूल गई। गए थे श्राद्ध का सामान लेने, वही के बाद कहन कि चलो हम पहले अपना पेट पूजा कर लें, बाकी श्राद्ध तो कलियाँ था, लेट में उठी तो दूसर के दिन भी हो गया, टाल भी दिन। और बताओ, कह रही थी कि हमने डालडा भी लिया है, हमने रिफाइंड ऑयल भी लिया है। ए नास पेटियों, जिन पुरखों के पूर्वजों के इतने गुणगान कर रही थी कि हम कौन होते हैं करने वाले, कराने वाले तो हमारे पूर्वज होते हैं। तो पूर्वज का अपने लिए घी नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, ऑलिव ऑयल नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, या कोई और अच्छा तेल नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, डालडा में पूड़ी, हाय हाय। वैसे दोस्तों गोलू पंडित बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये हमारे जजमान, भले मैं इनका जीजा लगता हूँ, लेकिन ये नासपेटियाँ डालडा पूड़ी खिलाएंगी, इसलिए उन्होंने पहले कह दिया कि मुझे डॉक्टर ने रोका है, इसलिए मेरे लिए फुलके बना देना, चूँकि कच्चा खाना अलाउ नहीं होता, इसलिए उसमें थोड़ा सा घी या तेल लगा देना। ओह माय गॉड, पंडित जी भी जान रहे हैं, इस घर के जीजा जी हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि इस घर के चाल चलन कहाँ है। डालडा वाली पूड़ी खिया को और थोड़ा ना अपने को गोलू गोल मटोल बनाएंगे। साफ मना कर दिया, पेट में छड़ छड़ फड़फड़ हो उससे पहले कह दिन हमका बिटिया तुम फुलका ही बनाए खियाए दे हो, उमा तनिक से घी लगाए दे हो, हमको ना तुम्हारे घर का पूड़ी नहीं खाना, ना ना ना। वाह गोलू जीजा जी, गोलू जीजा जी तो बहुत होशियार निकले, क्योंकि हर साल का एक्सपीरियंस है। 1-2 साल तो फंस गए, वही के बाद से हरदम कह देते हैं
कि हम तो भैया पूड़ियाँ खाएंगे। पूड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो क्या खाएंगे, रोटी खाएंगे, पराठा खाएंगे। पराठा भी डालडा वाले बना देना। तो दोस्तों, गोलू जीजा जी इनके घर के पंडित हैं। जब चाहे तब ये लोग कोई पूजा पाठ करा लेते हैं, गोलू जीजा को बुला लेते हैं। पर एक चीज़ कहना चाहूँगी मैं, देखो मम्मी जी, जो तुम कह रही थी कि तुम्हारा मन से करती हो फलाना ढिमकाना, तुम्हारे बेटा उन्हें एक दिन टाइम से नहीं उठ पाई और दूसरे दिन तुम्हारे ऊपर एकदम पूरा पूरा उठ फोड़ रही है टिकरा कि मम्मी जी भूल गए थे, आज नहीं कल ही है। कुछ हो गया था का आपस में, हैं? फ़र्ज वर्ज कोई किसी को याद दिलाया जा रहा था, मेरा फ़र्ज है जो मैं कर रही हूँ। कहीं रात में ज़्यादा देर तक तो कोई ज़्यादा ही टौंटबाजी नहीं मारिस, और वही के बाद फिर दोपहरिया के बाद मतलब सोई उठी है तो कह रही हाँ तो हो नहीं पाएगा, जब कोनो तैयारी है नहीं तो क्या हो पाएगा। अब आशिमा भी इनके हाथ आने से कन्नी काटती है, वो ज़्यादातर नीचे चाय पीती, कॉफ़ी पीती, खाती, हेयर स्टाइल बनाती, उन लोगों के साथ घूमी घूमी कराती, लेकिन भाई साहब यहाँ नहीं आती, ऊपर बहुत कन्नी काटती दूर से। हाँ, ये लोग चाची वाची को बुला लें, कभी कोई और को बुला लें, वो दूसरी बात है, क्योंकि बच्चियाँ भी जानती हैं कि कौन उनको रिस्पेक्ट देता है, प्यार दुलार देता है, कौन सिर्फ दुत्कार देता है, मौके पे पुचकार लेता है, मौके पे गधे को भी बाप कह देते हैं, वैसे ही हैं। तो ये सब ना वो बहुत अच्छे जान चुकी हैं, इसलिए इनको दूर से प्रणाम कर देती हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ और विश्लेषण करना है, चलें। जो दीदी ने कमेंट पिन किया है, ओ माय गॉड, ये कमेंट पिन किया गया है, मतलब इसको पढ़ना तो बनता है। दीदी यहाँ पे ये कमेंट किसी को जताना चाहती हैं, किसी को कुछ सुनाना चाहती हैं, तो चलो हम पढ़ देते हैं ये कमेंट। परेतिन, इतनी सारी चुनौतियों कठिनाइयों का सामना करते हुए जिस तरह से आपने अपने बच्चे और माँ की देखभाल में बैलेंस बिठाती हैं, वो आपकी अद्भुत शक्ति को दर्शाता है। याद रखें, हमेशा कठिनाइयाँ तूफान नहीं टिकते, लेकिन मजबूत लोग टिकते हैं। आप न सिर्फ अपनी दुनिया को संभाले हुए हैं, बल्कि अपने साहस और अपने आसपास के सभी लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। खुद पर विश्वास बनाए रखें, उज्जवल दिन आने वाले हैं। प्यार और आशीर्वाद फॉर सिड। ओह माय गॉड, इन्होंने दीदी ने उठा के ये कमेंट पिन कर दिया, इस पे हार्ट भी दिया है। और इसके अलावा दीदी के लल्लो चप्पो वाले लोग जो दीदी को तारीफ़ा करते हैं ना, उन लोगों ने यहाँ पे आए के भर भर के कमेंट भी किया है, हैं? आपके लिए, आपकी मम्मी, आपकी भाभी के लिए, अंकुश के लिए, मम्मी के लिए कुछ भी नहीं किया है ना। तो उनके घर में तो आपने कुछ नहीं किया था। यहाँ पापा के भाई लोगों ने इस चीज़ पे आपत्ति करी है कि शादीशुदा जो लेडी होती है ना, वो नहीं करना चाहिए उसको यहाँ पे पापा जी के या फिर पूर्वजों के उसमें, क्योंकि तुमने शादी कर ली, तुम दूसरे घर की हो गई। लेकिन भाई अब ये कुनबावासी तो अलग रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं और इनके हिसाब से इनके सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। बुद्धिजीवी समाज के करता धरता है। सबकी कहानी एक जैसी ही है। तुम्हारी भाभी को आपकी मम्मी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, आपको अंकुश की मम्मी क्या, स्टोरी सेम है, नज़रिया अलग है। क्या लिखा है, हैं? तो अपने लिए सास अत्याचारी थी, लेकिन भाभी के सीन में भाभी अत्याचारी है, माँ बेचारी अबला नारी है। तो भाई नज़रिए का खेल है। आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है। इस कमेंट की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, हैं? लेकिन भक्तों ने आके यहाँ पर थोड़ा सा इस कमेंट में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन इसकी मम्मी ने उनको साथ खुशी से रहने दिया, खुद घर छोड़ दिया है, इतनी मेहनत करके हार्ड वर्किंग से बनाया था। ना ही अंकुश की मम्मी ने थोड़ा इस प्रकार की हरकतें करी, वो तो डाइवोर्स करा दिया बेटे की है। अब ब्रिंगिंग अंकुश जैसी नहीं है, हैं? इसका बेटा बेटी को खुश रख रहा है, इज्जत दे रहा है दूसरे की लड़की को। मम्मी जी कोशिश तो पूरा कर रहे हैं कि इज्जत ना दे, घर से निकाल दे, ज़िंदगी से निकाल दे, लेकिन बग्गा वो गलती नहीं ना करेगा, क्योंकि बचपन से अपनी बहनी की हरकतें, अपनी माँ की हरकतें देखते आया है और उसको यह भी पता है कि इस बार अगर मेरा रिश्ता टूट गया तो बुढ़ापे अकेला ही काटना पड़ेगा, है ना। तो वो भी पता है कि कौन अपना है कौन पराया है, किससे हाथ जोड़ के अलग से दूर से प्रणाम कर लेना है,
कि चलो निकलो, बहुत हो गया, अब अपनी ज़िंदगानी को मैंने सीरियस ले लिया, अब मुझे कोई अपनी ज़िंदगानी में 3-5 नहीं करना। भाई बहुत अच्छा लिखा, जिसने भी ये लिखा ना दिल खुश हो गया। सास के टाइम भूल गई थी ये ज्ञान, अब बड़ा ज्ञान आ रहा है तुम्हें। बहुत सही लिखा जिसने भी लिखा है। नेगेटिविटी क्यों यहाँ पर ले रही हो हैं? उसके बीच में आपको पर्सनली क्यों आके घुसना है? जो चीज़ें थी वो बीत गई, अब क्यों बोल रही हो? टॉन्ट मारने आ जाती हो, इंसान बनो। तो टॉन्ट तो आपकी दीदी भी मार रही है, क्या वो तुम्हें प्रवचन लग रहा है? भाई भाभी को टॉन्ट नहीं मारा जा रहा है, मतलब यार इनके भक्त भी कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है, नास पीटे। एक ही नज़रिया है तुम्हारा चश्मा बहुत गड़बड़ देखता है भक्तों चश्मा चेंज करा लो, अपने नज़रिया का थोड़ा बदला लो, हद हो रखी है। वाह जी वाह, बहुत अच्छा है। इनके भक्त लोग आते हैं बोलने तो मज़ा आता है। हम दोनों दोनों बोलते हो, अपने ईगो को पकड़ के बैठे हो। आंटी जी को, आंचल को बुला के श्राद्ध करना चाहिए। आंचल जैसी लड़की खुशी खुशी कर जाती है सब कुछ, लेकिन तुम लोग ईगो में पाल के बैठी हो तो पालती रहो। अब फिर से इसमें भक्त आ गए कि आंचल को बड़ा ईगो है, वो आंटी जी के घर में रह रही है, ना कि आंटी जी सेल्फ रेस्पेक्ट कहाँ चली गई। खुद बोल रही थी रेंट पे चले जा रहे हैं। डिफेम करने के लिए बहुत कुछ बातें करी आंटी जी को और इनकी बहनों को। आंचल जैसी लड़कियां होती हैं, सास को ओल्ड एज में भेज देती हैं बाहर। तो इनकी जो बेटी है परितिन, यह तो तीर्थ यात्रा पे सास को भेज रही थी, का आप भूल गई वो इतना जल्दी कैसे भूल जाती हैं यार आंटी जी का घर है, सब मानते हैं, मगर आंचल खुद बेटे के साथ अलग होकर नहीं बैठी, आंटी जी ऊपर तमतमा के रहने लगे हैं। ऑफ कोर्स भाई, भक्तों को तुम नहीं ना समझा पाओगी बहन, ये भक्त तुमको समझा देंगे। किसने बोला वो भाग कर आई? आंटी जी लाई हैं सच में शादी करके, उनका दिल बहुत बड़ा था, वरना इस शादी को मानती ही नहीं तो कौन ले आता। आंचल को तो आंटी जी के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए था। ईगो तो उस लड़की में है, अपनी मम्मी मम्मी होती है, सास को ये लोग रोने के लिए मजबूर करती हैं, डिफेम करती हैं। एक बार सॉरी नहीं बोल सकती। तो भाई तुमने शायद बग्गे का वीडियो नहीं देखा क्या? उसने कितनी बार बोला कि मैंने एक बार नहीं हजारों बार माफ़ियाँ मांगी हैं। बार बार अगर माफ़ी मांगो तो इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है कि हर बार तो यही झुके कि हम काहे झुके, हम तो भैया बहुत अच्छे हैं, हम तो दूध के धुले हैं। तो ऐसा नहीं ना होता है। बचपन से बग्गे ने भी देख रखा है, तभी से वो मजबूर नहीं कर रहा अपनी वाइफ को, और मजबूर करेगा भी ना तो वो मजबूर होगी नहीं, क्योंकि उसने बहुत कुछ सबक ले लिया। ये अंधभक्त कितने ज़्यादा अंधे हैं कि जब उसका कठिन टाइम था, जब इससे ज़्यादा कठिन टाइम क्या होगा कि उसने अपना बच्चा खोया है, तब ये तीनों टंडीले बैठी थी, तो इनको लोगों को तुम लोग शर्म नहीं दिला सकते हो? हद हो रखी है अंधभक्ति की भी। जब तक इनके घर में बेटियां हैं, माँ और बहू कभी साथ नहीं रह सकती, क्योंकि बेटियां बहुत चालबाज हैं। काश तुम अपनी सास की भी इसी तरह सेवा करती, ठीक था। भाभी का घर खराब करने के लिए माँ को तुम इस प्रकार से जो है हाथों हाथ ले रही हो, शेम ऑन यू, और इतना सुना भी रही हो। तो भाई बहुत सही इन्होंने पकड़ा कि जो मम्मी के चप्पल, मम्मी को सरप्राइज फल फूल दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ भाभी जी को दिखाया जा रहा है कि मेरी माँ है, देखो मैं उसको हाथों हाथ रखी हूँ। पर 2 दिन रखेगी, वही के बाद फिर मम्मी जी को औकात में ले आएगी। फल फूल दिलाई, चप्पल दिलाई, एडा पैडा के, वही के बाद में मम्मी जी को रगड़ाई भी, मम्मी चाय बना लो, मम्मी ये सामान जरा उधर जमा दो। ए नास पेटी, जवानी तुम हो कि मम्मी जवानी, मान दूध तमाचा मुँह गलथरा लाल हो जाई। कुछ नहीं तो हिले डुला नहीं, ऊपर कहेंगी हम डाइटिंग पे, तनिक हिल भी लिया करो हैं, मांसपेशियों का हिला लिया करो, नाच पीटी कहूँ खीरी। अपने ब्लॉग में पूरी तरीके से ओवर एक्टिंग करी, भाई और भाभी को सिर्फ ना टॉन्ट मारे हैं कि मैं फ़र्ज़ निभा रही हूँ, मैं फ़र्ज़ निभा रही हूँ। कहने का मतलब क्या है कि परितिन तेरा भाई फ़र्ज़ नहीं निभा रहा है, पर तुम लोग तो जानबूझ के उसको अलग करके बैठो, फिर कैसा फ़र्ज़। बहुत सही लिखा है इन्होंने जज्बात को। देखो ये लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन ना जनता उससे भी होशियार है। तो इस प्रकार से परितिन ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी भाई और भाभी को डॉन्ट मारने की, अच्छा बनने की। मम्मी ने भी एक बार तारीफ़ा नहीं करी, जनता ने भी गरिया दिया। परितिन ओवर स्मार्टनेस तुम्हारी काम नहीं है। बाकी हम बहुत अधिक विश्लेषण करेंगे लाइव में। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है ना तो है। अच्छा एक चीज़ और करी थी
कि अगर हम बेटी अपने माँ को रखती है या बच्चे माँ को रखते हैं तो क्या उनका फ़ायदा होता है। लोग तो तरह तरह की बातें बोलते हैं, इसका फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा। हैं, फ़ायदा नहीं है ना बेटी। भाभी से अलग कराए के उसको चढ़ाए के फ़ायदा ही तो लूट रही हो। पेंशन का फंड पैसा कहाँ गवा। किसने लिखा है, पागल सारी पेंशन हड़प कर बोलती है कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। देखो लोगों ने भी नोट कर लिया है। तो सारा फ़ायदा लोगों ने बता दिया है कि नासपीटी हो, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो तुम हमको उल्लू बनाओगी। भाई बाकी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो होती जा रही है लंबी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है, मेरे विश्लेषण को आप थोड़ा सा कुछ कमेंट करके बोल दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो बाकी लाइफ में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।